भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रभान सिंह ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरके सिंह के बारे में कहा कि वह इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आरके सिंह ने जो विकास किया है इससे पहले किसी भी सांसद ने नहीं किया। वह इस बार हैट्रिक लगाएंगे और भारी मतों से भोजपुर की जनता उन्हें विजयी बनाएगी, क्योंकि भोजपुर की जनता पूरे तरीके से आरके सिंह को अपना समर्थन दे रही है। जिस तरीके से आरके सिंह ने विकास की गाथा लिखी है इससे पहले किसी ने नहीं लिखा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा जो भी कहा जा रहा है वह सब निराधार है। आरके सिंह केवल एक सांसद ही नहीं बल्कि एक मंत्री भी हैं और 2 बार से वह मंत्रालय में इस तरीके से भोजपुर में चौमुखी विकास किए हैं, सभी जानते हैं। विपक्ष डरा हुआ है और वह चाहती है कि किसी तरीके से लोगों को बरगलाकर आरके सिंह के खिलाफ करके अपना उल्लू सीधा करे। लोगों को बरगला रही है, लेकिन जनता जान चुकी है वह इस चुनाव में आरके सिंह को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाएगी। आज यहाँ पर किस लिए बुलाया गया प्रेस को? पहले तो इलेक्ट्रिक मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और आपके जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इंद्रभान सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष वाणिज्य मंच। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है, 2 लोगों में काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है। किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? क्या लगता है कि इस बार आरके सिंह हैट्रिक करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ समस्या उत्पन्न होगा? नहीं, आरके सिंह हैट्रिक कर रहे हैं इस बार, अगले बार से ज़्यादा मतों से। इंद्रभान जी, विपक्ष का मुद्दा है कि अपने जो निधि होता है सांसद फंड उसका वो खर्च नहीं कर पाए, सिर्फ 5% खर्च किए हैं। अच्छा, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिलहाल अभी एक कार्य हो रहा है जो 99-100 करोड़ का है। ये कार्य जो है कायम नगर से लेकर ये आपका 0 माइल तक है। जो ये पीडब्ल्यूडी का रोड था, सांसद जी ने खुद अपने प्रयास से पीडब्ल्यूडी से इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया और 99-100 करोड़ रुपया लाकर CRS फंड से CSR फंड से उन्होंने इसको पूरा कराया और खुद जाकर गडकरी जी के यहाँ गए और जाकर इस निधि को लाए और किए। CRS फंड से करीब 1500 करोड़ का काम हो चुका है भोजपुर में। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे सांसद हैं जो अपने निधि का पैसा ही नहीं खर्च कर पाए। अच्छा, ये बताएं, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, ना वो विकास किए हैं आज तक। पहले एक बात हमको आप लोग बताएं, इसके पहले जो भी सांसद यहाँ आए थे, जो भी कार्य हुआ था, तो पहले कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था, क्योंकि इतना इन्होंने कार्य किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये आपका 6 लेन पुल है, फिर से धराहरा में आप देख ही रहे हैं डबल 4 लेन हो रहा है, फिर आपका ये नहर परियोजना हो रही है। इधर सहार संदेश की तरफ चले जाएं, उधर भी काफ़ी योजनाएं चालू अभी चल भी रहा है। और वीर कुंवर सिंह मैदान, जिसको हम लोग रमना मैदान कहते हैं, आज लगता है कि जुहू चौपाटी फेल है उस भीड़ के आगे। क्या ये सब उपलब्धि नहीं है? आप जाइए, बहुत दूर नहीं जाना है, बगल में ही छठ घाटों पर जो लाइट उन्होंने लाखों लाख रुपया का लगाया है, हर जगह उन्होंने विकास किया। रेलवे के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, यहाँ तक कि बिजली के क्षेत्र में। आज भारत बिजली पर आत्मनिर्भर है, इसका मेन एक ही आदमी उद्देश्य है, वो आरके सिंह। आरके सिंह सिर्फ हमारे आपके सांसद नहीं है, पूरे देश के ये सांसद हैं। और मंत्री जो हम नरेंद्र भाई मोदी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो भी मंत्रिमंडल में उसको कार्य करना है। आज भारत, पहले 12 घंटा बिजली रहती थी पूरे भारत में, आज 24 घंटा रहता है। और हम लोग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम विदेश को भी बिजली दे रहे हैं। और क्या चाहिए एक सांसद से? विपक्ष के बड़े बड़े नेता तो बोलते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल से आप देखते आ रहे हैं देश की जो स्थिति थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर गरीब जनता को पहले पेट की व्यवस्था की, 5 किलो अनाज दिया। सब गरीब किसानों को अंत्योदय योजना मिला, गरीब किसानों को जो निधि मिल रहा है अंत्योदय योजना मिला, हर घर बिजली मिला, हर घर शौचालय मिला, बालिका योजना हुआ, आपका 5 लाख का गारंटी आयुष्मान कार्ड हुआ।
सड़क, बिजली, डिजिटल, किस कार्य में पीछे रहा है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, देश हित, राष्ट्र हित, देश सुरक्षा, धर्म सुरक्षा। मेरा एक सवाल है कि अभी आपने आर.के. सिंह को लेकर जो बात कह रहे हैं कि विकास की तरह जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, लेकिन 2 बार के वो सिटिंग कैंडिडेट है, रह चुके हैं, जीते हुए हैं। इस बार काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, हर जगह लोगों को बताना पड़ा। आखिर इस तरीके का आपने कहीं ना कहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आर.के. सिंह जब से जीते हैं, आज ही उनका दूसरा टर्म का लास्ट समय चल रहा है, हर शनिवार को अपने क्षेत्र में वो आते हैं और रविवार को घूम कर जाते हैं, और उसके बाद जो समय उनका बचता है वो देश हित, राष्ट्र हित के बारे में ही सोचते हैं और जनता की भलाई और विकास के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंद्रभान जी एक स्थानीय नेता हैं, कुंवर सेना के अध्यक्ष, जिन्हें आप भी जानते हैं, वो लगातार हमलावर होते जा रहे हैं आर.के. सिंह पर, और उनका कहना है कि उन्होंने 10 वर्षों में सिर्फ आरा से लिया है, आरा को कुछ दिया नहीं। आप मीडिया बंधु हैं, सबको मौका मिला है। हमारे जो बोलने वाले हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी बेसिस पे तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि गिनीज बुक में अगर रिकॉर्ड में अगर कुंवर सेना के नाम पर वो झंडा 1 लाख झंडा दिखाकर कुंवर सिंह के जन्म स्थान पर जो किया गया, वो क्या आर.के. सिंह द्वारा नहीं किया गया था? आर.के. सिंह द्वारा रमना मैदान, जिसे हम कुंवर सिंह मैदान कहते हैं, उसका तौर देखे, उसकी सुंदरता देखे, आज जो वहाँ वैभव हो रहा है, कुंवर सिंह के लिए मूर्ति के लिए 3.5 करोड़ रुपया आर.के. सिंह ने दिया है स्टेशन के पास लगाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो हमको लग रहा है कि आर.के. सिंह ने ही काम किया। गिनीज बुक में आपका कुंवर सिंह के नाम से 1 लाख झंडा तोलन कराकर उन्होंने इसको फिर से। सर एक और सवाल है, 1-2 सवाल अभी है। जिस तरीके से एक मामला इनका है कि सुपौल में इन्होंने सोलर प्लांट लगवाया, क्या भोजपुर में नहीं लग सकता था? दूसरी सवाल ये कि चौसा में जिस तरीके से थर्मल पावर प्लांट लगा, पावर मिनिस्टर हमारे यहाँ के, क्या वो भोजपुर में नहीं हो सकता था? क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, एनटीपीसी में जॉब तो जब चाहे तब ये कुछ हो सकता था। इस तरीके से रोजगार उन्मुख कार्य को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। क्योंकि देखिए, आपको नहीं मालूम है, आर.के. सिंह जब पहले बार जीते थे 14 में, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य किया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाया यहाँ के विकास के लिए कि, लेकिन उस समय तत्काल जो हमारी गठबंधन के साथी थे वो राजद में चले गए थे, वो पैसा वापस हो गया। उस समय राजद का गठबंधन था, राजद और जदयू की गठबंधन हो गई, इसलिए यहाँ जमीन जो है नहीं मिल पा रहा था हमारे भोजपुर में, इसलिए उसको भोजपुर के बगल में वो स्थित किया गया कि यहाँ की जनता को तो नहीं मिल पा रही है, वहाँ के जनता को ये लाभ कम से कम बगल को तो मिल जाए। उन्होंने क्या बुरा किया? आज भी स्टेडियम के लिए वो बिहार सरकार से जमीन मांग रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार नहीं दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मतदाताओं से कि क्या कुछ अपना अंतिम राय? मतदाताओं से यही अपील करेंगे, ये विकास पुरुष है, आर.के. सिंह जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, और आर.के. सिंह की जीत सुनिश्चित है, और मतदाताओं से यही अनुरोध है कि 100% मतदान करें। कल तेजस्वी जी, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, कल तेजस्वी जी का बिहिया में सभा था जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे खटाखट, और बीजेपी सफा चट हो गया है। अच्छा, नौकरी भी टनाटन मिलेगी, इस पर क्या कहेंगे? ये इस शब्दों का हम लोग ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों का वो शब्द उनको बोलने नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं हो टकाटक फटाफट बोलेगा ही। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है ना, और करप्शन के मैंने क्या कहते हैं, ट्रे में नहीं भंडार में बैठे हुए हैं। चारा घोटाला, विभिन्न तरह का घोटाला है, नौकरी के लिए ज़मीन लिया जाता है, तो क्या किसी को देंगे? देने के पहले ज़मीन मांगते हैं, किसी को नौकरी देने के पहले कहते हैं कि अपना ज़मीन लिख दो, घर दे दो, पैसा दे दो। ऐसे व्यक्ति से हम लोग क्या उम्मीद करें? हम लोग क्या बोलते हैं, वो अपना बोलते रहें। पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जो व्यक्ति 60 बरस के नौकरी में काजल की कोठरी में रहकर भी एक दाग नहीं लगा, उस व्यक्ति से आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं? जो इंडिया के सर्वोच्च पद गृह सचिव से रिटायर्ड हैं, उन पर एक आरोप नहीं लगा,
उनका जो कार्य है वो दिख नहीं रहा, बोल रहा है जनता के बीच। और जो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं तो कुछ नहीं उनको करना है, अपने विकास को उनके विकास के रेखा से लंबा कर दे और उनको छोटा कर दे। इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं। उनका विकास, उनको भी 10 साल मौका मिला है, इनको भी 10 साल मौका मिला है, अपना विकास लंबा कर दे। कोई भी जनप्रतिनिधि जो आज उनसे ये पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो मैं कहता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपना बताएं कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या था। 10 वर्षों में उन्होंने सबको मौका मिला है, किसी को 5 वर्ष मिला है, जो भी बंधु बोल रहे हैं किसी को 10 वर्ष मिला है। वो अपना विकास हमारे सांसद से बड़ा कर दे रेखा, उनको हम लोग मान लेंगे कि वो बड़े हैं। मुंह से तो आदमी कुछ भी किसी से मांग सकता है। अंतिम सवाल है, जिस तरीके से कुंवर सेना का अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हैं, जो लगातार आरके सिंह के कार्यों के सैनी पर उठा रहे हैं, अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर रहे हैं कि ये योजना केंद्र की है, ये इनके द्वारा कुछ भी नहीं है, विकास हो रहा, आबादी बढ़ रहा है, तो होना ही चाहिए। अरे भाई, उनको भी तो बढ़ारा की जनता ने मौका दिया था, वो तो अपना कार्य बताएं कि कहाँ उन्होंने विकास किया, कौन सा तटबंध बनवा दिया बढ़ारा में, कौन से जनता को क्या किया। अपनी विकास को इतना लंबा करे। जो भी बोल रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बोल रहे हैं कि हम बहुत इनका कोई विकास नहीं हुआ, ये कुछ नहीं किए हैं, इसके पहले कौन विकास किया है? इनका विकास देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। अपनी बातों को रखने के लिए, समानांतर में आने के लिए वो आरोप लगा रहे हैं और हमारे प्रतिनिधि किसी का जवाब नहीं देंगे, अपने विकास से ही जवाब देंगे। इंद्रभान जी, एक सवाल है, बिहार में जातीय समीकरण चलता है, ये आप भी जानते हैं। पवन सिंह के काराकाट में खड़े होने से उपेंद्र कुशवाहा की सीट गड़बड़ा रही है, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं या नेता कह रहे हैं। यहाँ पर कुशवाहा वोटर नाराज हैं, वहीं कुंवर सेना के अध्यक्ष का भी कहना है कि यहाँ जो अन्य जाति के, खासकर राजपूत समाज के लोग, वो भी नाराज हैं। तो अलग अलग जातियों के लोग, जातियों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जाति के लोग नाराज हैं आरके सिंह से। कितना वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं, जमात की राजनीति करती है। सबसे पहली बात, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी को आदरणीय है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के जो प्रतिनिधि है वहाँ को भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ समर्पित हैं। पार्टी का गठबंधन का जो धर्म है हम लोग निभा रहे हैं।